दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कितने ही ऐसे धारावाहिक बने जो पौराणिक घटनाओं पर आधारित रहे, लेकिन कम ही ऐसे रहे जो उस पौराणिक गाथा को दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हों। भारत की जन्मभूमि ने एक ऐसे महायुद्ध की अनुभूति की है जिसके साक्ष्य आज तक हमारे ग्रंथों में आपको मिल जाएंगे। महाभारत वो धर्म युद्ध जिसने धर्म की, युद्ध की, राजनीति की और रिश्तों की परिभाषा ही बदल कर रख दी थी। महाभारत पर कई फिल्में और धारावाहिक हमें देखने को मिले हैं, लेकिन यादगार रही B.R. चोपड़ा की महाभारत। आपने भी कभी न कभी टीवी पर महाभारत जरूर देखी होगी। महाभारत के वो सभी किस्से जो आपने अपनी दादी नानी से सुने हैं, बस सभी इस धारावाहिक में जीवंत रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन इस धारावाहिक को बनाने में B.R. चोपड़ा ने काफी मुश्किलों का सामना किया और इसी तरह का एक सीन था जब भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटाना। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कैसे शूट किया गया था भीष्म पितामह का बाणों की सैया पर लेटने वाला सीन? आज इस वीडियो में हम आपको महाभारत धारावाहिक की शूटिंग से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महाभारत को बनाने का फैसला जब B.R. चोपड़ा ने लिया तब वो जानते थे कि जिस तरह का धारावाहिक वो बनाना चाह रहे हैं उसमें बहुत मुश्किलें आएंगी। उस जमाने में एक ऐसे धारावाहिक को बनाना जिसकी रूपरेखा सदियों साल पुरानी थी, वही वातावरण दोबारा से स्थापित करना उस दौर में एक बड़ी चुनौती थी। महाभारत में स्पेशल इफेक्ट के लिए कुछ जगह मैकेनिकल तो कुछ जगह टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, मैकेनिकल वो है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना इफेक्ट्स दिखाए जाएं और टेक्निकल वो जिसमें क्रोमा जैसे इफेक्ट का इस्तेमाल कर इफेक्ट दिखाए जाएं। क्रोमा इफेक्ट में आजकल ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, जो कि आजकल आम बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, सबके लिए क्रोमा आसान हो गया। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट अब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जिस समय रामायण और महाभारत की शूटिंग होती थी उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और महंगी भी बहुत थी। उस समय बेटा केम मशीन का इस्तेमाल होता था जो एक सेलेक्टेड कलर को वीडियो से हटा देता था। उस समय ग्रीन कलर का इस्तेमाल न करके ब्लू कलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन उसमें बड़ा खर्चा और ऊपर से बड़ा टीम वर्क चाहिए होता था। महाभारत के कई सीन्स ऐसे हैं जो काफी जीवंत लगते हैं। दर्शकों को जोड़कर रखने के लिए B.R. चोपड़ा चाहते थे कि हर एक सीन परफेक्शन के साथ शूट किया जाए। इसके लिए B.R. चोपड़ा ने छोटी से छोटी चीज पर काम किया। दर्शकों को महाभारत देखकर यह अनुभूति हो गई थी कि वह उस जमाने में पहुंच गए थे जब महाभारत हुआ था। महाभारत के किसी भी एक सीन को उठाकर आप देखेंगे तो जानेंगे कि हर एक दृश्य सच्चाई दर्शाता है। महाभारत की सफलता सबने देखी, लेकिन उस सफलता के पीछे की चुनौती भरी कहानी किसी को नहीं पता। महाभारत को सफल बनाने में B.R. चोपड़ा और धारावाहिक के एक एक्टर का बहुत बड़ा योगदान था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के एक एक सीन की शूटिंग कैसे की गई थी। महाभारत का एक दृश्य है जब दुर्योधन सम्राट युधिष्ठिर के राज महल इंद्रप्रस्थ जाते हैं तो उन्हें वहां मायावी महल दिखता है। उस मायावी महल में वो अदृश्य दीवारों से टकरा जाते हैं। यहाँ पर जिस अदृश्य दीवार से दुर्योधन टकराता है वहाँ क्रोमा का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद एक दृश्य में दुर्योधन अदृश्य पानी में गिर जाता है। इस जगह पर क्रोमा का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें मैकेनिकल इफेक्ट का इस्तेमाल हुआ था। इस जगह पर वास्तव में पानी था, लेकिन उसके ऊपर कारपेट दिखाने के लिए थर्माकोल के पाउडर और लकड़ी के पार्टीशन का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ एक पुल बनाया गया था। इसको तैयार करने में 2 दिन लगे और शूटिंग में 4 कैमरे के साथ एक ही शॉट लिया गया था, क्योंकि रीटेक लेने से सब दोबारा तैयार करना पड़ता, जिसमें बहुत समय लगता। इसके बाद महाभारत युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, उस दृश्य में क्रोमा का इस्तेमाल किया गया था। इस दृश्य में श्री कृष्ण को अर्जुन से कद में बड़ा दिखाना था। श्री कृष्ण के पीछे अलग अलग चेहरे दिखाने थे। साथ ही साथ एक मुख में प्राणियों का जाना और दूसरे मुख से प्राणियों का वापस आना, प्रकाश, जल, अग्नि इफेक्ट में बहुत सावधानी से काम किया गया था। यहाँ भी 2 कैमरे का इस्तेमाल कर 2 दृश्यों को एक साथ जोड़ा गया था। एक दृश्य में रथ पर अकेले अर्जुन थे तो वहीं दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण थे जिन्हें बड़ा करके दिखाया गया था। एक दृश्य और है जिसमें भीष्म पितामह को बाण लगते हैं और वो बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। इस दृश्य में मैकेनिकल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था। तीर लगते समय भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना जी को आते हुए तीर को अपने हाथों से पकड़ना था। ये तीर पतले तार से खींचे जाते थे और तेजी से हाथ से पकड़ने होते थे। इसके बाद जब तीर शरीर के आर पार दिखाए गए तब हाथों पैरों में कपड़े के अंदर लोहे की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक प्लेट में तीर का आधा हिस्सा और दूसरी प्लेट में तीर का आधा हिस्सा। इसी तकनीक का इस्तेमाल बाणों की सैया पर भी किया गया था। शरीर के नीचे एक लोहे की प्लेट और लोहे की प्लेट पर तीरों के आधे हिस्से, तीर के बाकी हिस्से ऊपर की तरफ, जिसे देखकर लगता था कि तीर आर पार हो गए हैं।
इसके बाद द्रौपदी के चीरहरण का एक दृश्य है। इसमें द्रौपदी यानी रूपा गांगुली जी ने 5 मीटर की साड़ी पहनी थी, जबकि इस साड़ी को खींचना था वो 250 मीटर की एक साड़ी तैयार की गई। इससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया था। शूटिंग के दौरान एक कैमरे में साड़ी और एक कैमरे में कैरेक्टर रखा गया था। इस प्रकार से 2 कैमरे का इस्तेमाल करके इस दृश्य को दर्शाया गया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लड़ा गया था। महाभारत का यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो के वॉर सीन की शूटिंग कहां हुई थी? महाभारत की आधी से ज्यादा शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी में हुई थी। वॉर सीन छोड़कर महाभारत के वॉर सीन राजस्थान के जयपुर के पास शूट किए गए थे। B.R. चोपड़ा की टीम एक ऐसी जगह चाहती थी जहां पर बिजली के खंभे ना हो, क्योंकि महाभारत के समय पर यह सब नहीं होते थे। इस तरह उन्हें जयपुर के पास एक ऐसी जगह मिल गई। दरअसल महाभारत जैसे विशाल युद्ध की लोकेशन को दिखाने के लिए बड़े मैदान की जरूरत थी। जो लोकेशन यहाँ मिल गई थी, युद्ध के सीन वास्तविक लगे, इसलिए इन्हें ज्यादातर स्टूडियो ने बल्कि मैदान के लोकेशन पर सेट लगाकर शूटिंग किए गए थे। महाभारत की सफलता का आलम यह था कि दर्शकों का जुड़ाव महाभारत के किरदारों से होने लगा। महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र सिंह को एक आदमी ने उस वक्त रोक लिया जब उसके पिताजी एम्बुलेंस में बीमारी की हालत में पड़े थे। उस शख्स ने गजेंद्र जी से कहा कि अगर वह उसके पिताजी के सर पर हाथ रख देंगे तो उसके पिताजी ठीक हो जाएंगे। गजेंद्र जी को समझ आ गया था लोग किस तरह से उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ श्री कृष्ण का किरदार निभा रहे नीतीश भारद्वाज के साथ हुआ। वो एक रोज शूटिंग सेट पर नहीं आए थे क्योंकि उनका कोई सीन नहीं था। शूटिंग पर श्री कृष्ण को ना देखकर वहां की जनता भड़क गई और कहने लगी कि जब तक श्री कृष्ण दर्शन नहीं देंगे शूटिंग नहीं होगी। हार कर B.R. चोपड़ा को नीतीश भारद्वाज को सेट पर बुलाना पड़ा और श्री कृष्ण के गेटअप में जब उन्होंने सेट पर हाजिरी लगाई तब जाकर शूटिंग फिर से शुरू हुई। महाभारत को बनाना B.R. चोपड़ा का सपना था। वह पहले एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन महाभारत वो महाकाव्य है जिसे 3 घंटे की फिल्म में समेटना असंभव था। इसलिए B.R. चोपड़ा ने सीरियल ही बना डाला। B.R. चोपड़ा ने महाभारत धारावाहिक स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर मासूम रजा को सौंपी। लोगों ने B.R. चोपड़ा को कहा भी कि एक मुसलमान महाभारत कैसे लिखेगा, वह इसके किरदारों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। लेकिन B.R. चोपड़ा ने किसी की नहीं सुनी और रजा साहब ने भी क्या कमाल की स्क्रिप्ट लिखी थी। कुल मिलाकर महाभारत ने B.R. चोपड़ा की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। महाभारत को लोगों ने काफी प्यार दिया। बेशक पौराणिक गाथाएं लिखना और उन्हें बनाना कोई आसान काम नहीं है। महाभारत हिंदी धारावाहिकों के इतिहास में एकमात्र काव्य है जो बिना किसी मूल तत्वों को खोए बनाया गया था और शायद ही अब कोई ऐसा धारावाहिक बन सकता है। आपको महाभारत के कौन कौन से पात्र पसंद हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।